हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स फॉर क्लास 9th चैप्टर 6। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.1। थ्योरम 6.1 आते हैं, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इफ़ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, प्रूव करना है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। सी डी लाइन होंगे, देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ये इक्वल 180 आता है। इसको फर्स्ट लेट करते थे। और एंगल ए ओ सी, अब ए ओ बी इज ए लाइन, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180, ये भी लीनियर पेयर से हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब इन दोनों का सम 180 आता है, तो फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपका आता है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये आता है। तो ए ओ सी से ए ओ सी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाता है एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ डी ये जो बना बी ओ सी के इक्वल आ जाएगा। दोबारा से हम ले लेते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी दोनों का सम 180 बाई लीनियर पेयर से आ जाएगा। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल, तो इन दोनों का सम 180 बिकॉज सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180, ये भी बाई लीनियर पेयर हो जाता है। लीनियर पेयर से इसको थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। तो इसमें बी ओ सी एंड बी ओ डी का सम 180 है। सेकेंड इक्वेशन में ए ओ सी प्लस बी ओ सी का सम 180 है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से। सेकेंड एंड थर्ड से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। तो इसमें बी ओ सी और बी ओ सी कैंसिल कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी आ जाता है। तो ये प्रूव हो जाता है हमारा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, और फर्स्ट आ जाता है हमारा एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो देयरफॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन एग्जांपल 1, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओ पे इंटरसेक्ट करिए। इफ़ एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का रेशो हमें दिया हुआ है 5:7 दिए हुए है। फाइंड ऑल एंगल्स, हमें सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। इसमें 4 एंगल बने हुए हैं, एंगल पी ओ आर, एंगल आर ओ क्यू, एंगल पी ओ एस और एंगल क्यू ओ एस, हमें सभी फाइंड करना है। इन दोनों का रेशो दिया हुआ है, बट ये क्या है, लीनियर पेयर। पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और एंगल पी ओ आर रेशो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7 हमें गिवन है। तो हमें सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5x लेट कर लेते हैं इसको, और एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7x लेट कर लेते हैं। बट इन दोनों का सम 180 है बाई लीनियर पेयर से, बिकॉज एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 है। तो इनकी जो वैल्यू बनी हुई है हमारी पी ओ आर की बनी हुई है 5x और आर ओ क्यू 7x बना हुआ है। तो ये 5x एंड प्लस 7x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इधर से, 12x इक्वल टू 180 आ जाता है। तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 180 अपॉन 12 इक्वल टू x की जो वैल्यू बनी वो 15 आ जाती है। देयरफॉर
एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5 × 15 इक्वल टू 75 डिग्री आ गए, और एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7 × 15 इक्वल टू 105 डिग्री आ जाता है। तो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। और हमें दिए हुए पी ओ आर अभी हमने फाइंड किया 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री आ जाता है। इम्प्लाई दैट एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 75, एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आर ओ क्यू हमारा 105 डिग्री आ जाता है, तो एंगल पी ओ एस इक्वल टू 105 डिग्री। तो ऐसे हमें सभी एंगल्स फाइंड हो जाते हैं। एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर, और एंगल पी ओ आर हमारा 75 डिग्री आया हुआ, तो एंगल क्यू एस भी हमारा 75 डिग्री आ जाता है। एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो एंगल पी ओ एस इक्वल टू 105 डिग्री आ जाता है। देयरफॉर एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 105 डिग्री, और एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर इक्वल टू 75 डिग्री आ जाता है। तो इस तरह से ये सभी एंगल्स फाइंड हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर रे ओ एस स्टैंड ऑन द लाइन पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू एक लाइन है, ओ एस ये रे स्टैंड कर रही है इस पर, रे ओ आर एंड ओ टी बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती हैं। इफ़ एंगल पी ओ एस, ये वाला जो एंगल दिए हुए पी ओ एस, ये एक्स दिए हुए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ओ टी फाइंड करना है। अब देखो ये एंगल हमें एक्स दिए हुए हैं, तो इस तरफ का जो एंगल बनेगा एंगल एस ओ क्यू, वो आ जाएगा 180 माइनस एक्स बाइलिनियर पेयर से, और ओ आर पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये अगर कंप्लीट एक्स है तो ये भी एक्स बाई टू हो जाएगा, ये भी एक्स बाई टू आ जाता है। ऐसे इधर आ जाएगा, ये इधर बना था हमारा 180 माइनस एक्स, तो ओ टी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स बाई टू, और ये भी 90 माइनस एक्स बाई टू आता है। हमें आर ओ टी फाइंड करना है, आर ओ टी के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। पी ओ क्यू इज ए लाइन and OS stand on the line PQ. OT is the bisector of angle SOQ, इसको बाइसेक्ट करती है, और OR POS को बाइसेक्ट करता है। और हमें दिया हुआ है ये एंगल कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक का x गिवन है, x, तो इसको OR जब बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल जो आएगा ये x बाई टू, और ये भी x बाई टू आ जाएगा, मतलब ये जो बनेगा x बाई टू, और इधर भी x बाई टू एंगल आ जाएगा। अब इस तरफ जो बना हुआ था बाइलिनियर पेयर हमारा, ये 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो और ओ टी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो देयरफॉर ये जो एंगल बना है वो 90 माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा, 90 माइनस एक्स बाई टू, और इधर भी 90 माइनस एक्स बाई टू आ जाता है, दोनों तरफ सेम एंगल होगा। हमें फाइंड करना है आर ओ टी, तो आर ओ टी के लिए हम इस एंगल को और ये जो एंगल बना है इस एंगल को दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स बाई टू और एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री आ जाता है। हम ले लेते हैं इसमें, एंड बिकॉज एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स दिए हुए, तो देयरफॉर एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये बाई लीनियर पेयर से आ जाता है। क्लियर हुआ? तो और दिए बिकॉज ओ आर बाइसेक्स एंगल पी ओ एस, देयरफॉर एंगल आर ओ एस इक्वल टू एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू आ जाएगा, पी ओ एस का हाफ हो जाएगा। ऐसे ही इधर जो दिए हुए हैं एंगल
एस ओ टी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, और एस ओ क्यू हमारा है 180 माइनस एक्स, ये आता है। तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा, टू से दोनों को डिवाइड कर देते हैं और ये 90 माइनस एक्स है, एस ओ टी आ जाता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एस ओ टी और आर ओ एस को, बिकॉज एंगल आर ओ टी इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, ये आता है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये एक्स बाई टू बना हुआ है और ये प्लस एस ओ टी जो बना हुआ है 90 माइनस एक्स बाई टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आर ओ टी, एंगल आर ओ टी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाता है। तो ऐसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या हमें गिवन होगा प्रूव दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ टी, उसके लिए भी हमें ये 90 डिग्री फाइंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में दिया है ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर द रेस एंड प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस पी ओ एस, ये वाला एंगल, इन चारों एंगल का सम 360 हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम ओ क्यू रे को एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे की तरफ, जैसे ये एक्सटेंड किया है इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो सम बनेगा वो 180 बाई लीनियर पेयर आ जाएगा, और एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 आ जाएगा बाई लीनियर पेयर, और इन सभी को ऐड कर देंगे तो वो टोटल 360 बन जाएगा। तो एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180, ये आ जाएगा। फर्स्ट लेट कर लेते हैं बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ ले लेते हैं एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, ये एंगल और प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 आ जाएगा बाई लीनियर पेयर से। तो एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से ये दोनों का सम भी 180 आता है। अब एंगल एस ओ क्यू आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एंगल एस ओ आर एंड प्लस एंगल क्यू ओ आर, तो इसको दो पार्ट में हम कर देते हैं। एंगल टी ओ एस को एस टी रखते हैं प्लस एंगल ये आपका आ जाता है एस ओ आर एंड प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 एंड प्लस 2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो उसमें हमें दिया हुआ था एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस, और इसमें आ जाता है टी ओ एस प्लस एस ओ आर, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू, उधर उसमें 180 आया हुआ था और ये भी 180 आया था, तो 180 एंड प्लस 180 ये 360 बन जाएगा। अब हमें फाइंड करना था एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर ये आ जाता है, प्लस एंगल आर ओ एस या एस ओ आर, इन दोनों तीनों को ले लेते हैं। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस, अब इन दोनों का जो सम बना हुआ है टी ओ एस और टी ओ पी, इन दोनों का सम हमें दिए हुए पी ओ एस, तो ये आ जाता है एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रूव हो जाता है हमारा कि इन चारों एंगल का सम 360 है। तो एग्जाम्पल हमारा 3 कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट 1, लाइन ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ओ, ए बी ये लाइन दी हुई है और सी डी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ ए ओ सी
AOC एंड BOE, ये एंगल, इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री गिवन है। एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल BOE, हमें BOE फाइंड करना है। देखो इन दोनों का सम ऑलरेडी हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल BOD हमें 40 डिग्री दिए हुए है। अब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, तो ये वाला एंगल AOC के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOC जो बनेगा वो 40 डिग्री बन जाता है, और इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री दिए हुए है। तो एंगल BOE 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। BOE ये एक एंगल दिए हुए है, और इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री गिवन है। एंगल BOD ये हमें 40 डिग्री गिवन है। क्लियर, इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है। एंगल BOD एंड एंगल AOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज दोनों लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। तो एंगल AOC इक्वल टू, और BOD हमें 40 डिग्री गिवन है, तो AOC की वैल्यू 40 डिग्री आ जाती है। बट हमें गिवन है बिकॉज एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री हमें गिवन है। AOC की वैल्यू हम इधर से पुट कर देते हैं, तो 40 एंड प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70, तो 70 में से ये 40 माइनस कर देते, तो एंगल BOE इक्वल टू, ये आता है 70 एंड माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री आ जाता है। तो एंगल BOE की वैल्यू हमारी 30 आ जाती है। अब हमें फाइंड करना है एंगल COE, उसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम एंगल COE फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल COE ये इधर दिया हुआ है, और इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है, और ये स्ट्रेट लाइन है। बिकॉज एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल आ जाता है। तो इसमें एंगल AOC और BOE की वैल्यू हमें 70 डिग्री गिवन है। 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू 180, तो एंगल COE इक्वल टू, ये आता है 180 एंड माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री आ जाता है। बट हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स होता है ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, तो हम इसको 360 में से माइनस कर देते हैं। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री, तो ये 250 डिग्री आ जाता है। 250 डिग्री एंगल COE का रिफ्लेक्स आ जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इन क्वेश्चन 2, लाइन XY ये लाइन एंड MN ये जो लाइन है, दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ एंगल POY, ये जो दिया हुआ है POY 90 डिग्री गिवन है, और इन दोनों का रेशो दिया हुआ है A/B इक्वल टू 2/3 दिए हुए। फाइंड एंगल C हमें फाइंड करना है। इन क्वेश्चन 2, लाइन XY इंटरसेक्ट MN एट O, और एंगल POY हमें 90 डिग्री गिवन है। एंगल POM A दिया हुआ है, एंगल MOX B दिया हुआ है, इधर B दिया हुआ है, इधर A दिया हुआ है, और इन दोनों का रेशो गिवन है बिकॉज A/B इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। तो इसको A को लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल टू 2x आ जाएगा एंड B इक्वल टू 3x आ जाता है। बट इन दोनों का सम जो दिए हुए हैं, एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 बाई लीनियर पे है, बिकॉज एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर।
लीनियर पेज से दोनों का सम 180 आता है। हम पी ओ एक्स फाइंड कर लेते हैं, पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई की वैल्यू हमें 90 दी है, 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री आते हैं। तो ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का बन जाता है और ए प्लस बी इक्वल टू 90 बन जाएगा। देफोर ए प्लस बी इक्वल टू 90 और ए की वैल्यू हमें गिवन है 2x और बी की वैल्यू 3x इक्वल टू 90 और ये आ जाता है इम्प्लाई दैट 5x इक्वल टू 90 और x की वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू 90 अपॉन 5 इक्वल टू 18, ये x की वैल्यू आती है। अब जो x की वैल्यू बनी है, x की वैल्यू हम a में पुट कर देते हैं, तो a इक्वल टू याते हैं a इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री आ जाएगा और जो b की वैल्यू है वो 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री आ जाएगा। बट हमें एंगल सी फाइंड करना है। एंगल सी जो हमें दिया हुआ है, एंगल सी हमें यहाँ दिया हुआ है इधर, तो ये एंगल फाइंड करना है और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 बिकॉज एम ओ एन इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का सम 180 बाई लीनियर पेयर से हो जाएगा एंड बिकॉज बी प्लस सी इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से ये 180 आते हैं। बी की वैल्यू हमारा 54 डिग्री बना हुआ है, 54 डिग्री एंड प्लस सी इक्वल टू 180। तो सी की जो वैल्यू बनी 180 एंड माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।